है। एक ये कि अक्सर देखने को मिलता है कि लड़के वाले कई बार दहेज मांगते हैं और लड़की वालों की जो इच्छा होती है कि लड़का वेल सेटल्ड बिजनेसमैन होना चाहिए। क्या दोनों जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? कई बार लड़का दहेज नहीं लेता तो लड़की वालों को भी ये समझना चाहिए कि लड़का भी जितना कमा रहा है ईमानदारी के साथ कमा रहा है और वहां पर वो मैनेज कर ले। देखिए आज के मेरी जो जनरली सवाल जनरली पर्सनली मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज का ना लड़के वालों के नखरे नहीं है, लड़की वालों के कंडीशन के नखरे हैं। जिस दिन ये बराबरी का होगा उसी दिन रिश्ता हो जाएगा। हमारे क्या हर बरादरी में हजारों लड़कियां अनमैरिड समाज का सवाल है, समाज का मतलब कोई इंडिविजुअली समाज का सवाल है। तो समाज जो है ना इस टाइम लड़की बहुत मतलब जो है उनके नखरे हैं, जैसे कि हमारे को लोग बताते हैं प्रैक्टिकली, मतलब जो है जो हकीकत है ये, और उसको दूर करने के लिए आपका चैनल माध्यम जहां भी हल्का सा भी जिसने कंप्रोमाइज किया वहीं रिश्ता हो जाएगा। और एक सवाल और, चल क्यों नहीं रहे हैं? आप देख रहे होंगे लोग रोजाना ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें कोर्ट में खड़े हैं या गृह क्लेश हो रहा है, हर जगह होता है, लेकिन रिश्तों की जो जलने की अब हम दर निकालेंगे वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए उसका दो कारण है। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना वो बड़े शांत प्रिय थे, और आज की जो जनरेशन है वो चाहते तुरंत महाकल्याण। अगर आपने कोई बात कह दी और दूसरे ने ABC यानी कि प्लस माइनस CE, जिसने नहीं मानी वो वहीं खड़के। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग, मेरे को याद भी आदम, एक मकान में 4 भाई 4 बहनें चारों रहते थे और इतने खुश थे मैं आपको कह नहीं सकता मानसू जी। मगर आज वो नहीं दौड़ रहा। आजकल दौर क्या रहा है, सेल्फिश, मतलब ही अगर मेरे को आपसे काम है तो मैंने हेलो हाई कर दी, वही हमारी जनरेशंस आगे आगे इतनी बढ़ती चली, जिसका कारण ये है कि किसी दूसरे ने कहा ठू कोर्ट में। कारण क्या है, कोर्ट में जाने का मतलब पहले पेशेंस होता था, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं एक चुप 100 को रहे, मगर अब वो कोई चुप नहीं रहता। उसका ये कारण है कि हम लोग कोर्टों में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रवाल युवा संगठन जी, इन्वॉल्वमेंट जो है मायके वालों की ज़्यादा होती है आजकल। यानी कि आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है वो मायके वालों को जरूर पता होता है, चाहे खाने वाले को ना पता हो। हम ये कहते हैं भी ठीक है, आपने लड़की है, लड़की को घर बसाने का प्रयत्न यदि हम करेंगे तो घर बसेगा। यदि हम उजाड़ने का करेंगे, उसने हवा मारी और एकदम बंदा गाड़ी लेके उसके घर पहुंच जाता है, तो वहाँ तू में होनी है, क्योंकि गर्मा गर्मी में यदि घी डालोगे तो आग लगेगी। अग्रवाल युवा संगठन की तरफ से 25वां वैवाहिक अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन है। जी हाँ, तकरीबन 25 साल हो गए हैं और अग्रवाल युवा संगठन एक प्रयास कर रहा है ताकि जो बेहतर रिश्ते हैं वो समाज में हो सके और वो रिश्ते लंबे चल सके। हालांकि इन्होंने अभी तक 21 से ज़्यादा शादियां करवा दी हैं और इसके अलावा 6500 से ज़्यादा रिश्ते करवा दिए हैं। और अगर इनके बैनर तले यानी कि अग्रवाल युवा संगठन के बैनर तले कोई रिश्ता करता है तो उसे कन्यादान भी ये करते हैं। हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, बताएं अपनी संस्था के बारे में और जो आपका प्रयास है वो इस बार कब किया जा रहा है और उस प्रयास के माध्यम से क्या होगा? देखिए, मैं रमेश जिंदल, अब की बार 23 मार्च 2025 दिन रविवार प्रातः 9 बजे जो अग्रसेन भवन सेक्टर 8 में जो नवा बना है उसके प्रांगण में ये आयोजन किया जा रहा है। और दूर दराज से, मतलब हमारे पास इतने फार्म लोग, हिसार, हंसी, पता नहीं कहाँ से लोग, विदेश तक के भी हमारे पास फार्म आ रहे, शायद वो ना आ सके मगर उनके बायोडाटे हमारे पास उपलब्ध है। ऑनलाइन भी चल रहे हैं। और उसके मतलब लोगों को आज के टाइम में इतनी जरूरत है हिमांशु जी, मैं अब बता नहीं सकता। बहुत लोग तंग हैं इस टाइम, उनके रिश्ते सूटेबल हो नहीं पा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, फजूल खर्ची का अंकुश लगाएगा और आपको एक किताब और देंगे जिसमें आप डायरेक्ट आप बात कर सकते हो। कितने लोगों की या कितने परिवारों की यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है? लगभग 1000 लोग आने की संभावना है अपने इस प्रांगण में। और देखने वाले तो दूर दराज के पता नहीं कितने देखेंगे, जो मौके पे आएंगे वो लगभग 1000 से भी अधिक लोग होंगे। तो आपका एक प्रयास रहता है सिर्फ परिचय करवाया जाए, आपस में बातचीत हो जाए और जो भी सवाल जवाब करने फिर जवाब करते रहे। देखिए, हम लोगों ने कमरे बुक किए हुए हैं जिनकी बातचीत आपस में होगी। हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ बीच में बैठेंगे, उन दोनों के मदरसा कराएंगे, उनको बताएंगे कि भाई बेटा ये नहीं ये है। उसके अलावा भी
मगर संस्था ये कहती है भाई किसी भी वाद विवाद में संस्था मुक्त है। हमें आपको एक फार्म दिया है, आपने भर के दिया हमें, उसमें आपने जो सैलरी भरी, जो आपने बायोडाटा अपना भरा, वो स्वयं। हाँ, मतलब सैलरी आपने लिख दी 1 लाख है, 10,000 बाद में संस्था को पकड़ लिया। तो संस्था इस कार्य में बिल्कुल मुक्त रहेगी। कॉलम नंबर 4 में हम डालते बकायदा मन से भी और आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं। मगर प्लेटफार्म इतना बढ़िया है, जब बच्चों की शादी होती है आप पूछते हैं उनके मन कितने खुश होते हैं। आज की भागा दौड़ में पहले ताई, चाचा, फूफा, मामा बीच में पढ़ते थे, अब कोई पढ़ता ही नहीं। वो क्यों नहीं पढ़ते कि अच्छा हुआ तो उसकी तकदीर और बुरा हो तो बिचौलियों ने। आज वो जो बिचौलियों का काम हमारी संस्था ने लिया हुआ है। क्या कुछ एक संदेश देना चाहेंगे सर? हम एक ही संदेश देना चाहेंगे, 25 साल से यही दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फॉर्म भरें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि ये फंक्शन आपका है, आपके लिए है। आइए, फॉर्म भरिए और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रसार करिए। कोई भी बिरादरी का आ सकता है सर? हाँ, आज कोई भी सकता हाँ, तो कोई भी सकता है जनाब, लेकिन ये है प्योरली बनिया कम्युनिटी, यानी कि जैन और वैश्य समाज के हैं। और उसमें हमारा मकसद यही होता है, क्योंकि एवरेज पहले लगाओ 25 साल तक शादी हो जाती थी, अब एवरेज लगाओ 30 साल पे पहुंच रहे हैं। ये इतना हम भागदौड़ करते हैं, इतना करने के बाद भी अभी भी समाज, जबकि दहेज मुक्त है, यानी कि पल्ले से पैसे दे के लड़की को लाने के इच्छुक हैं लोग। लेकिन यह है कि एक तो पहली बात तो सामने नहीं आ रहे, थोड़ा शर्म आ रहे हैं। हम इसलिए ओपन में आ रहे हैं कि भी आप हमारे को सिर्फ दे दो, ताकि हम बताएं, आपको पता लग जाए कि ये लड़का या लड़की शादी के लायक है, और तो उनको बायोडाटा उनसे फिर फोन पे बातों के संपर्क हो जाता है। आप अग्रवाल युवा संगठन से जुड़े हैं, आप रिश्ते करवाने का एक प्रयास करें। 2 सवाल जो इस समय समाज में सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, जिन पर गहन चिंतन होने की ज़रूरत है। एक ये कि अक्सर देखने को मिलता है कि लड़के वाले कई बार दहेज मांगते हैं और लड़की वालों की जो इच्छा होती है कि लड़का वेल सेटल्ड बिजनेसमैन होना चाहिए। क्या दोनों जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता? कई बार लड़का दहेज नहीं लेता, तो लड़की वालों को भी ये समझना चाहिए कि लड़का भी जितना कमा रहा है ईमानदारी के साथ कमा रहा है और वहां पर वो मैनेज कर ले। देखिए, आज के मेरी जो जनरली सवाल, जनरली पर्सनली मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज करना लड़के वालों के नखरे नहीं है, लड़की वालों के कंडीशन के नखरे हैं। जिस दिन ये वो बराबरी का होगा उसी दिन रिश्ता हो जाएगा। हमारे क्या हर बरादरी में हजारों लड़कियां अनमैरिड बैठे हैं। समाज का सवाल है, समाज का मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं, समाज का सवाल है। तो समाज जो है ना, इस टाइम लड़की बहुत मतलब जो है उनके नखरे हैं, जैसे कि हमारे को लोग बताते हैं प्रैक्टिकली, मतलब जो है जो हकीकत है ये, और उसको दूर करने के लिए आपका चैनल माध्यम, जहाँ भी हल्का सा भी जिसने कम्प्रोमाइज किया वहीं रिश्ता हो जाएगा। और एक सवाल और, रिश्ते चल क्यों नहीं रहे हैं? आप देख रहे होंगे, लोग रोजाना ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें कोर्ट में खड़े हैं या गृह क्लेश हो रहा है, हर जगह होता है, लेकिन रिश्तों की जो जलने की अब हम दर निकालेंगे वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। देखिए, उसका 2 कारण है। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो बड़े शांत प्रिय थे, और आज की जो जनरेशन है वो चाहते तुरंत महाकल्याण। अगर आपने कोई बात कह दी और दूसरे ने ABC यानी कि प्लस माइनस CE, जिसने नहीं मानी वो वहीं खड़के। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग, मेरे को आज भी याद, हम एक मकान में 4 भाई 4 बहनें चारों रहते थे और इतने खुश थे, मैं आपको कह नहीं सकता मानशु जी। मगर आज वो नहीं दौड़ रहा। आजकल दौर क्या रहा है, सेल्फिश, मतलब ही अगर मेरे को आपसे काम है तो मैंने हेलो हाई कर दी। वही हमारी जनरेशंस आगे आगे इतनी बढ़ती चली, जिसका कारण ये है कि किसी दूसरे ने कहा ठू कोर्ट में। कारण क्या है, कोर्ट में जाने का मतलब पहले पेशेंस होता था। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं एक चुप 100 को रहे, मगर अब वो कोई चुप नहीं रहता। उसका ये कारण है कि हम लोग कोर्टों में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रवाल युवा संगठन जी, इन्वॉल्वमेंट जो है मायके वालों की ज़्यादा होती है आजकल। यानी कि आपके घर में कौन सी सब्जी बनी है वो मायके वालों को जरूर पता होता है, चाहे खाने वाले को ना पता हो। हम ये कहते हैं भी ठीक है, आपने लड़की है, लड़की को घर बसाने का प्रयत्न यदि हम करेंगे तो घर बसेगा। यदि हम उजाड़ने का करेंगे, उसने हवा मारी और एकदम बंदा गाड़ी लेके उसके घर पहुंच जाता है, तो वहाँ तू में होनी है। क्योंकि गर्मा गर्मी में यदि घी डालोगे तो आग लगेगी।
बिल्कुल, ये एक समाज का प्रश्न है और ये बुद्धिजीवी लोग हैं, क्योंकि ये तमाम लोगों के रिश्ते करवा रहे हैं और इनसे ये सवाल पूछना वाजिब भी था और ये समझा सकते हैं, ये बता सकते हैं। अग्रवाल युवा संगठन 23 तारीख को अग्रवाल जो ये अग्रसेन भवन है सेक्टर 8 के अंदर, यहाँ पर एक सम्मेलन करवा रहा है। ये 25वां वार्षिक सम्मेलन है, वैवाहिक परिचय सम्मेलन, यानी कि कोई शादी करना चाहता है लड़का या लड़की, वो अपने परिवार के साथ आ सकता है, इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ऑनलाइन भी भर सकता है और यहाँ आकर भी भर सकता है और आपके बड़े बुजुर्ग साथ होंगे, वो बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए अगर आपको दोनों की बातें अच्छी लगती हैं तो फिर आपका रिश्ता हो सकता है और उम्मीद करेंगे कि वो रिश्ता आगे अच्छा भी चलेगा। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद।